नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं देश की पहली महिला जासूस नीरा आर्या की कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। देखिए, भारतीय इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों लाखों लोगों ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन इनमें से कई ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं इतिहास में गुम हो गए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर नहीं छप पाए। कई ऐसे भी थे जिन्होंने बिना किसी यश के, बिना किसी नाम के अपना सब कुछ देश के नाम कुर्बान कर दिया। ऐसे ही हजारों लाखों नायक नायिकाओं में नीरा आर्या एक बहुत महत्वपूर्ण नायिका के रूप में जानी जाती हैं। बदकिस्मती से हम में से कई सारे लोगों को न तो उनके बारे में पता है, न हमें ये पता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी देशभक्ति में क्या किया। नीरा आर्या एक ऐसी नायिका की कहानी है जिसने अपनी देशभक्ति, देश की आज़ादी दिलाने के लिए जो अपने पति की हत्या करने से भी नहीं चूकी। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत के सुरम्य कस्बे में खेकड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता सेठ छजुमल थे। गांव की इस लड़की को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए कोलकाता भेजा गया। ये कहा जाता है, इतिहासकार ये कहते हैं कि नीरा आर्या जो थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी और इसीलिए उनको शिक्षा के लिए कोलकाता भेज दिया गया। लेकिन उस समय आज़ादी का जो है, आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम का एक दौर चल रहा था और उस स्वतंत्रता संग्राम से नीरा आर्या भी अछूती नहीं। नीरा आर्या भी जो है स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में आंदोलन में कूद पड़ी। कुछ दिनों बाद ही उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया। ये कहा जाता है कि उनका विवाह श्रीकांत जयरंजन दास नाम के एक व्यक्ति से किया गया। श्रीकांत जयरंजन दास जो थे वो ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी और CID इंस्पेक्टर थे। विवाह से पहले ही नीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज के साथ जुड़ गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी ब्रिगेड से वो जुड़ गई और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उनका विवाह ब्रिटिश सेना के अधिकारी और CID इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास से हुआ। आमतौर पर उस समय खासकर जो है ये होता था कि विवाह के बाद महिलाएं जो है ससुराल चली जाती थी। आज भी ऐसा होता है। हाँ, उस समय जो है ये परंपरा कुछ ज़्यादा सुदृढ़ थी और विवाह के बाद उनके पिता ने भी सोचा था कि उनकी सोच बदल जाएगी, लेकिन नीरा ने अपना रास्ता नहीं बदला। वो अंग्रेजों से अपने देश की आज़ादी चाहती थी और उनके पति ब्रिटिश सरकार के लिए काम करना चाहते थे। जाहिर सी बात है कि दोनों की सोच जो है उसमें एक टकराव उत्पन्न हुआ। अंग्रेजों ने नीरा के पति श्रीकांत जयरंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और मौका मिलते ही उनकी हत्या करने की जिम्मेवारी सौंपी, जबकि नीरा उसी आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी ब्रिगेड की जो है वो एक सदस्य थी। इधर जयरंजन दास ने कई प्रयास किए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वो सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करते रहे। इसी बीच नीरा को अपने पति के इस मिशन के बारे में पता चला। जब नीरा को अपने पति के इस मिशन के बारे में पता चला तो वह उनके खिलाफ हो गई और एक दिन जब उनके पति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने ही पति की हत्या कर दी, छुरा घोंपकर उन्हें मार डाला। जब अंग्रेजों ने इसकी तफ्तीश की तो पता चला कि नीरा आर्या ने जो है अपने पति की हत्या की है। अंग्रेजों ने उनको पकड़कर और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नीरा को अंग्रेजी सरकार ने काला पानी की सजा दी और अंडमान निकोबार में जो है वहाँ पर जेल में बंद कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनसे जानकारी हासिल करने के लिए तमाम यातनाएं उनको दी। तमाम तरह की जो भी यातनाएं हो सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो यातनाएं जो है उनको दी गई, लेकिन नीरा कभी टूटी नहीं। उनको प्रलोभन भी दिया गया कि यदि आप आज़ाद हिंद फौज के राज बता देती हैं तो आपको जमानत दे दी जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद नीरा कभी नहीं टूटी। यातना की हद तो तब हो गई जब काला पानी के दौरान उनके स्तन काट दिए गए। ये उस यातना की इंतहा थी। इसके बाद भी नीरा झुकी नहीं। जब आज़ादी मिली, नीरा भी स्वतंत्र हुई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उनको भुला दिया गया। आज़ादी के पश्चात नीरा हैदराबाद में फूल बेचकर अपना जीवन यापन करती रहीं। 6 जुलाई 1998 को नीरा का निधन हो गया। इस तरह से ये एक ऐसे महिला, एक ऐसी नायिका की कहानी थी जिसे इतिहास ने कहीं ना कहीं भुला दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे जिन लोगों के बारे में भी, ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें इतिहास ने भुला दिया है, लेकिन जो
हमारे देश के नायक या नायिका रहे हैं, मैं निश्चित रूप से जो है उनकी कहानी ढूंढकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए जहां कहीं भी मुझे इस तरह के नायक नायिकाओं के बारे में पता चलता है, मैं उनकी कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। देश प्रेम में, देशभक्ति में, देश की आज़ादी के लिए जिस तरह से नीरा आर्या ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज पूरे देश की ओर से मैं नीरा आर्या को श्रद्धांजलि देता हूँ, उन्हें सल्यूट करता हूँ। तो आज की कहानी में इतना ही। अगली कहानी में हम फिर किसी नए नायक या नायिका की कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।